Hello buddies. So again welcome to my channel called SK Java Anyone Can Learn. So बच्चों ये मेरे चैनल का दूसरा वीडियो है और आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमें अपने से नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताइए। तो बच्चों ये मेरा सेकेंड वीडियो एक्सेप्शन हैंडलिंग पे ही है। मैं इस लेक्चर में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बताने जाऊंगा। तो जैसा हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जब भी कोई जावा का टॉपिक पढ़ें तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमें इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है। ठीक, हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ेंगे और दूसरा चीज़ हम इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो पहला चीज हमें इस टॉपिक की जरूरत क्यों है और दूसरा चीज हमें इसका यूटिलाइजेशन या हम इसको कैसे यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग देखिए बच्चों, ये दो चीजों का मिक्सचर है। पहला चीज है एक्सेप्शन। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि एक्सेप्शन एग्जैक्टली एक्सेप्शन होता क्या है, और दूसरा चीज है हम उस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो ये दो वर्ड्स हैं, एक एक्सेप्शन हो गया और दूसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। ठीक है, तो जावा पढ़ने का सबसे इजी वे है रियल टाइम एग्जांपल। रियल टाइम एग्जांपल मतलब जो आपके अगल बगल की चीजें हैं हम उसको कंसीडर करके ही जावा पढ़ सकते हैं। और मेरा चैनल का मेन मोटो भी यही है कि आपको जावा को समझना है, आपको जावा को याद नहीं करना है। ओके, तो चलिए ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन। तो बच्चों हम आते हैं फिर अपने कोई नए रियल टाइम एग्जांपल पे। सपोज करिए आपके पास एक मोबाइल है। ठीक, उस मोबाइल में जो मेमोरी कार्ड आपको लगाना है वो मैक्सिमम 128 GB का आप मेमोरी कार्ड उसमें लगा सकते हैं। बट आप हमेशा उसमें 256 GB का मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल की कैपेसिटी ही है 128 GB और आप उसमें 256 GB का मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये एक टाइप का क्या है, एक्सेप्शन। एक आपके मिस्टेक से जनरेट हुआ एक एरर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। आपके एरर साइड से कैसे आपने आपने लॉजिकल यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। लॉजिक क्या है वहाँ पे? लॉजिक ये है कि आपको 128 GB का मेमोरी कार्ड लगाना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे 256 GB का मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक है। लॉजिकल मिस्टेक मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है, आप वहाँ पे मेमोरी कार्ड ही इंसर्ट कर रहे हैं। आप वहाँ पे कोई दूसरा चीज़ या सिम कार्ड आप तो इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर रहे हैं। आप हर जगह से ठीक है, लेकिन जो लॉजिकल मिस्टेक यहाँ पे क्या है, लॉजिकल मिस्टेक ये है क्योंकि वहाँ पे आपको 128 GB का मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना था, तो आपने 256 GB का मेमोरी कार्ड वहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। तो ये एक लॉजिकल मिस्टेक है यूजर के साइड से। ठीक, इसी के कारण एक एरर जनरेट हुआ जिसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन। चलिए हम आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साइड। जैसे हम अपने बचपन में सभी ने पढ़ा है नंबर को डिवाइड करना, और जैसे जैसे हमने अर्ली एज में जैसे जैसे हम 9th 10th में आए तो हमें एक चीज़ का ये एनालाइज हुआ कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, जीरो से देखिए नंबर को तो हमको डिवाइड करना ही है, लेकिन अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या वर्ड आएगा, इनफाइनाइट, या उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। तो इवन मैथमेटिक्स के थिंग्स में आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इवन सेम वी आर यूजिंग इन जावा। इन जावा के एग्जाम्पल में भी हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए ये भी क्या है, एक लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या? देखिए हम नंबर को तो डिवाइड कर रहे हैं, 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यूजर ने क्या यहाँ पे गलती कर दी है, यूजर ने नंबर को जीरो से डिवाइड कर दिया। तो ये भी क्या है, एक लॉजिकल एरर है। इस लॉजिकल एरर से जनरेट होने वाले एरर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। होप बच्चों आपको एक्सेप्शन का मतलब समझ में आ गया कि एक्सेप्शन एग्जैक्टली होता क्या है।
ठीक, ओके। तो अब हम अगला अपना सेक्शन देखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। पहला चीज हमने देख लिया कि एक्सेप्शन क्या होता है। अब दूसरा चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो बच्चों, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखिए क्या होता है। जैसे आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ। मैं इमीडिएटली आकर मैं आपको एक मैसेज दे दूं कि सर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, आप 0 के अलावा कोई अदर वैल्यू आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर हम एंड यूजर को ये मैसेज दे दे रहे हैं कि आप नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन की हैंडलिंग। ओके, मतलब हमने एक्सेप्शन जनरेट, हमारे लॉजिकल मिस्टेक से हमने एक एक्सेप्शन जनरेट किया और हम अब एंड यूजर को ये मैसेज दे दिए कि भैया आपने इसमें 0 डाला है, आपने इस नंबर को 0 से डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है और आपको अगर इससे बचना है तो आप नंबर को 0 से डिवाइड ना करें। ठीक, तो इससे हम एक एंड यूजर को मैसेज दे दिया और इसी को बोलते हैं हैंडलिंग। जैसे मान लीजिए जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में 128 GB की ही लिमिट है, लेकिन आप वहाँ पे 256 GB डाल रहे हैं। अगर हम एंड यूजर को बता दें कि आपको यहाँ पे 128 GB का मेमोरी कार्ड ही डालना है, आप 256 GB का मेमोरी कार्ड यहाँ पे नहीं डाल सकते। दिस स्लॉट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर 128 GB, नॉट फॉर 256 GB। सो हम एंड यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप यहाँ पर 128 GB का मेमोरी कार्ड डालिए, आप 256 GB का मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन को हम हैंडल कर रहे हैं। होप आपको अभी तक का सेशन समझ में आया है। ओके, सो हम अब स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा हम आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम बना के दिखाते हैं और यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप कोई भी IDE टूल उठा सकते। तो जैसा बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया, हम कोई भी जो भी आपके सूटेबल टूल है हम उसका यूज़ कर सकते हैं अपने कोडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जावा प्रोजेक्ट, जिसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे दिया एक्सेप्शन टेस्ट। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे, एक जावा क्लास हमने बनाया समथिंग एक्सेप्शन डेमो। एक पैकेज बना दिया हमने sk.java, जो अपने चैनल का नाम भी है, और हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। तो बच्चों एक चीज़ आपको याद रखना, जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन की हैंडलिंग क्या होती है। तो जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हम ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चरों में और भी ज़्यादा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि एक्सेप्शन के लिए हम ट्राई और कैच का यूज़ करते हैं। तो ट्राई के अंदर हम क्या, ये एक ब्लॉक होता है, इसको हम मेथड्स के अंदर लिखते हैं। तो ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, ट्राई के अंदर हम लिखते हैं, सपोज करिए हमको पता है कि इस लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है। जैसे हमने कहीं पे डिवाइड का लॉजिक लिखा हुआ है, हमको पता है कि भाई x डिवाइडेड बाई y है, तो हो सकता है कि यूजर कभी गलती से y की वैल्यू 0 भेज दे, हो सकता है यूजर 0 भेज दे। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर लिखते हैं। तो इसको सिंपल वर्ड में हम क्या लिखते हैं, inside try block we are writing only exception causing statement। तो exception causing statement को हम क्या लिखते हैं, try block के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक void main, हमने लिखा string args, हमने ये मेन मेथड हमने क्रिएट कर दिया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम एक्सेप्शन को जनरेट करते हैं। देखिए हम एक्सेप्शन कैसे जनरेट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, हमने एक चीज़ ले लिया और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 10 डिवाइडेड बाई 0।
तो ये लॉजिकल एरर हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। जस्ट रन एज जावा एप्लीकेशन। क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए एक्सेप्शन जनरेट हो गया, एक्सेप्शन इन थ्रेड समथिंग। देखिए इससे क्या होगा, एंड यूजर समझ नहीं पाएगा कि एक्सेप्शन जनरेट हुआ क्यों है, ये एक्सेप्शन आया क्यों है। ठीक, तो इसी के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, ट्राई और कैच के थ्रू। ठीक, तो जो भी एक्सेप्शन काजिंग स्टेटमेंट होता है, जैसे हमको पता है कि लाइन नंबर 7 पे एक्सेप्शन जनरेट हो सकता है, तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, ट्राई के अंदर। हमने इसको लिख दिया ट्राई के अंदर। ठीक, और इसके साथ देखिए इससे क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट हो गया। अब हमको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा। ये हम लिखते हैं, जैसे ये हो गया कॉमन एक्सेप्शन हो गया, किसी भी तरह के एक्सेप्शन को इस ब्लॉक में हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ पे एक यूजर के लिए मैसेज डाल दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। इसके अंदर हम क्या क्या मैसेज डाल सकते हैं कि वी कैन नॉट डिवाइड नंबर with 0, please try any number other than 0। ठीक, हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे, सपोज करिए हमने इसको क्या किया, रन एट जावा एप्लीकेशन हमने रन किया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिंपल सा लिख रहा है, वी कैन नॉट डिवाइड नंबर विथ 0, प्लीज ट्राई एनी नंबर अदर देन। अब इससे क्या होगा, एंड यूजर क्या हो जाएगा, इससे समझ जाएगा कि भैया इसमें तो कुछ तो इशू है, हम ये वाला जो नीचे वाला चीज है, ये जो 0 है, हम ये 0 यहाँ यूज नहीं करेंगे, हमको इसकी जगह कोई दूसरा नंबर यूज करना है। बोले सपोज हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब ये क्या होगा, अब ये नंबर, अब इसमें तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, तो एक बार हम रन करके इसको भी देख ले रहे हैं, देखिए क्या आ रहा है। तो 10 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 2। तो हमारा प्रोग्राम में जब कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा है तो एक्सेप्शन को कैच नहीं किया जाएगा, तो यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर हम इस नंबर को फिर से 0 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर हमारा एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। तो आप इसको फिर से रन करिए, आप इसको अपने हिसाब से जो मैसेज आपको चाहिए आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक छोटा सा वीडियो एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग पर। हम इसके बारे में लाइक ट्राई कैच क्या होता है और इवन थ्रोज क्या होता है, इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में अपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। आपको कोई भी सजेशंस हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि वो भी इन वीडियो का फायदा उठा सके। सो विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू।